दोस्तों नमस्कार। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है, उससे भले ही कुछ राजनीतिक दलों ने कन्नी काटी हो या वो कन्नी काटने का पाखंड रच रहे हो, ढोंग रच रहे हो, लेकिन ये उनको भी पता है कि भगवान राम के बगैर उनका भी गुजारा नहीं है। भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता राम के अस्तित्व को नकारते रहे हों, लेकिन राहुल गांधी को भी ये मालूम है कि जिस प्रकार का माहौल देश में बन चुका है इस वक्त, पूरे देश में नहीं, 7 समंदर पार से जिस प्रकार राम भक्तों का सैलाब भारत आ रहा है, उससे इनके कान खड़े हो गए। और ये इतनी बड़ी इवेंट है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब राहुल गांधी अचानक, अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो इनकी माताजी ने राम मंदिर का बायकॉट कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर। निमंत्रण पत्र मिला, उसके बावजूद जाने से इनकार कर दिया और कहा कि देखिए, हम उस राजनीतिक इवेंट में शामिल नहीं होंगे, ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये भी मानते हैं ये लोग, ये सो कॉल्ड सेक्युलर, कि इससे नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, राहुल गांधी कहां थे? कोहिमा में, जो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कोहिमा में। जरा इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए, राम के बगैर गुजारा तो नहीं है। तो कोहिमा में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि साहब, क्या आप मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे? तो राहुल गांधी ने कहा, नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। और हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक राजनीतिक इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन वो ये भी कह गए कि मैं नहीं जाऊंगा, यानी हमारे परिवार में से कोई नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता जाना चाहे तो जा सकता है। अब उन्होंने क्या कहा कि जैसे कल देखिए, अजय राय पहुंचे थे वाराणसी के, जो प्रदेश वाराणसी के नेता है, बीजेपी के, सॉरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। वो पहुंचे तो वहां तमाशा खड़ा हो गया। तो राहुल गांधी, देखिए, सॉफ्ट कॉर्न, मतलब ये एक तरह से सॉफ्ट स्टैंड है कि आप ये भी कह रहे हैं आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप ये भी कह रहे हैं नहीं जाएंगे, और आप कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जा सकते? इसका मतलब राम की जरूरत तो है, और जिस पैमाने पर माहौल बन चुका है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो राहुल गांधी डरे हुए हैं। राहुल गांधी इस वक्त एक डरे हुए नेता है। वो खुद नहीं जाएंगे, लेकिन उनके नेता जा सकते हैं। ठीक। अब एक और तमाशा देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करने बैठ गए और उन्होंने राम भक्ति का चोला ओढ़ लिया। अब वो कितने राम भक्त हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो राम भक्त बने। हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप कह रहे हैं कि हर महीने हनुमान चालीसा का पाठ होगा। रोहिणी का मंदिर है हनुमान जी का, वहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ। अब उनको भी राम की आवश्यकता है, क्योंकि हनुमान जी तो राम के भक्त हैं, वो राम के पहरेदार हैं। उनकी इजाजत के बिना, उनकी अनुमति के बगैर तो कोई राम के दर्शन कर नहीं सकता, राम की शरण में जा नहीं सकता। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल ने ये नौटंकी शुरू कर दी है कि वो भी अब राम भक्त बन रहे हैं। अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भी राम मंदिर जाएंगे। पहले तो जो इनविटेशन उनको मिला था, उन्होंने कहा कि वो जो कोई विश्व हिंदू परिषद का कोई आया था, आलोक कुमार नाम का व्यक्ति,
मैं उसको नहीं जानता, तो मैंने उस वक्त वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर जाऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद वो भी जाएंगे। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है जो अभी थोड़ा सा सख्त दिखाई दे रही हैं, लेकिन हो सकता है देर सवेर उनके भी सुर बदल जाए, क्योंकि वो अपनी कोई अलग ही वहां पर कोई यात्रा निकालने जा रही हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ कर रही है। ममता बनर्जी तो खैर वो उनका एक अलग रवैया रहता है। तो आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करा रही है, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करा रही है, तो क्या इस चुनावी रण में जो 2024 में है, क्या ये हिंदुत्व के शरण में जाने की कोशिश है, भगवान राम की शरण में जाने की कोशिश है? ये इस बात को समझा जाना चाहिए। बाहरी तौर पर ये नेता भले ही कुछ भी कहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनको पता है कि इसका क्या महत्व है। अगर ये राम मंदिर का ये कार्यक्रम, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम न हुआ होता इतने बड़े पैमाने पर, तो हो सकता है ये राजनीतिक पार्टियां आज अयोध्या में होती। लेकिन देखिए, क्योंकि देखिए ये बीजेपी का विरोध है, मोदी का विरोध है, बीजेपी का नहीं है। ये बीजेपी का विरोध नहीं है, ये मोदी का विरोध है। जो भी लोग वहां जाने से इनकार कर रहे हैं, जो भी नेता वहां जाने से इनकार कर रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव, खैर अब तो जाएंगे चुनाव, मतलब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस पर इस तरह का स्टैंड लिया, उनका विरोध बीजेपी से नहीं है, उनका मोदी से विरोध है। तो नरेंद्र मोदी वहां क्योंकि हाईलाइट हो रहे हैं, और ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट जा रहा है राम मंदिर बनवाने को लेकर। हालांकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, लेकिन क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए इन लोगों को अब ये लग रहा है कि भाई सारी मलाई तो बीजेपी खा गई, यानी बीजेपी को बहुत फायदा होगा। और जिस पैमाने पर बीजेपी को कुछ करना ही नहीं पड़ा ना, यानी मोदी का जो थर्ड टर्म, जो हैट्रिक होगी, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा सीटें आने वाली हैं इस बार, जितनी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। क्योंकि ये जो अयोध्या में जो जमावड़ा हो रहा है, जितने लोगों से बातचीत की जा रही है, जो जो भी लोग वहां आ रहे हैं, सब वो एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसा काम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, जिस पैमाने पर वहां लोग आ रहे हैं, राम मंदिर बना है, कितना शानदार माहौल है, कितना भक्तिमय माहौल है, भक्ति से ओतप्रोत लोग हैं। ऐसे में भारत की राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये कैसे वहां से कन्नी काट सकती है? अब तो मायावती ने भी कह दिया है, मायावती ने कहा कि हो सकता है कि मैं वहां जाऊं, उनको निमंत्रण पत्र मिला है। हालांकि वो अभी कंफ्यूज है, लेकिन जाएंगी, मायावती जाएंगी। और मायावती ने तो, आपको याद होगा कि अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी अयोध्या से ही की थी ना, वो ब्राह्मण सम्मेलन करवाया था उन्होंने वहां पर। उन्होंने को नारा दिया था ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ इस तरह का नारा दिया था। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी वहां से अपने अभियान का आगाज कर चुकी हैं। तो मायावती भी जा सकती हैं, तो फिर ये कैसे नहीं जाएंगे? अच्छा, ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने यह भी कह दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। अब समाजवादी पार्टी पर तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस इसलिए, कांग्रेस को नुकसान होगा। मायावती, कांग्रेस चाहती थी कि मायावती के साथ मिलकर मिलकर लड़े, लेकिन मायावती नहीं चाहती। तो ये जो सारी स्थितियां निर्मित हो रही हैं इस वक्त, इससे ऐसा लगता है कि भगवान राम से तो कोई दूरी बना नहीं सकता। अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, 16 जनवरी से शुरू होकर धीरे धीरे 2600 जगहों पर, दिल्ली की 2600 जगहों पर सुंदर कांड के पाठ होंगे। पहले ये विधानसभा स्तर पर शुरू होगा, फिर वार्ड स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर, और अपने अपने इलाकों में आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ भी कराएंगे अपने अपने क्षेत्रों में। तो सुंदरकांड का पाठ पूरी दिल्ली में नियमित तौर पर कराया जाएगा। अब आप बताइए कि इधर जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, 22 तारीख को है ना उद्घाटन, तो उससे पहले ये माहौल बनाए। अब देखिए, यहां पर ओवैसी की एंट्री हुई है।
असदुद्दीन ओवैसी ने आईना दिखा दिया अरविंद केजरीवाल को, कहा भाई तुम तो आरएसएस की राह पे चल रहे हो, ये तो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, तुम भी वही काम कर रहे हो, तो तुम में और उनमें क्या फर्क है? तो कह रहे हैं जो उनके राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के नेता, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो कह रहे हैं कि अरे भाई, हमारे यहां से तो केजरीवाल साहब ने भक्तों के लिए धार्मिक यात्राएं आयोजित की, उनको यहां से बनारस भेजा, अयोध्या भेजा, उनको यात्राएं कराई, फ्री में उनकी व्यवस्था की, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो बात यह है कि ये अजीबोगरीब, देखिए बीजेपी का स्टैंड तो इसमें साफ है, उसमें तो कोई, वो तो शुरू से ही राम मंदिर के पैरोकार रहे हैं और ये तो खुली किताब की तरह है, इसमें छिपा क्या है। लेकिन ये जो नेता हैं जिनके मैं नाम ले रहा था आपसे, इनका जो पाखंड है ना, वो उजागर हो चुका है, इनका जो दोगला चेहरा है, यानी कि अंदर से तो भगवान को मानते हैं, सब करते हैं, लेकिन बाहर से सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े हुए हैं, असली चेहरा कुछ और है। तो ये आवरण ओढ़कर जो राजनीति की जा रही है, ये कैसे चलेगी? क्या पब्लिक इस चीज को समझती नहीं है? क्या देश की जनता मूर्ख है क्या? देश की जनता इस चाल को, इस फरेब को, इस छल को, इस कपट को समझती नहीं है क्या? समझती है, और इसका जवाब तो मिलेगा, चुनाव में मिलेगा ना। ये घबराहट ऐसे ही नहीं है, ये जो घबराहट फैल गई है राहुल गांधी और बाकी पार्टियों में, मतलब कांग्रेस और बाकी पार्टियों में, ये यही नहीं फैली है। कल तक राहुल गांधी कहते हम नहीं जाएंगे, उनकी माताजी कह रही थी हम नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, बाकी पार्टी के नेता जाना चाहे तो जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं भाई? भाई आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए ना, आप न जाएं और आपकी पार्टी के नेता जाएं, ये क्या मतलब है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं टच में रहना चाहते हो, मतलब राम की जरूरत आपको है, सीधी बात है, राम की जरूरत आपको है, इसीलिए। और ये जो दिल्ली में चल रहा है, जो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ कराने की जो बात चल रही है, इसकी शुरुआत आज से हुई, ये भी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हम राम के विरोधी नहीं है, हम अयोध्या में भले ही ना हो, लेकिन हम राम के भक्त हैं, हम दिल्ली में है राम के भक्त। अब अयोध्या में नहीं, अयोध्या नहीं जाएंगे हम, लेकिन दिल्ली में हम राम की भक्ति करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुंदरकांड का पाठ बहुत उसका काफी महत्व है, वो आत्मबल प्रदान करता है लोगों को, उसमें एक अलग शक्ति है, और इंसान की जो भ्रष्ट बुद्धि होती है उसको भी वो ठीक करता है। उम्मीद है इन सभी नेताओं को सद्बुद्धि आएगी। नमस्कार, जय हिंद।